अगर कोई दुनिया में ऐसा परिवार हो जिसके पास इतनी असीमित धन दौलत हो जो किसी एक चीज पर भी हाथ रख दे तो वो उसकी हो जाए, जिसके पास 700 कारों से ज्यादा का कलेक्शन हो और जिसके घर में हद तो वहां हो जाए जहां सोने के पानी की जिल्द चढ़ी हो, जिसके पास सैकड़ों की संख्या में झूमरों की संख्या हो, तो आप सही सोच रहे हैं कि दुनिया में क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो भैया ये रियल में है। एक यूनाइटेड अरब अमीरात्स जो आपने सभी सुना होगा, वहाँ का परिवार है जो कि अल नहयान परिवार से फेमस है, जिसके पास ये असीमित धन दौलत समाई हुई है। नहयान परिवार को जानने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स बना कैसे और कैसे ये इतने लाइट में आया कि यहाँ ये परिवार इतनी बिगेस्ट इकोनॉमी को अपने अंदर डेवलप समाये हुए है। तो आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल प्लेथ पर, जहां पर मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे कि आप यूनाइटेड अरब अमीरात्स भी बोलते हैं, यह 7 अमीरातों का एक जॉइंट ग्रुप है। इसे आप प्रोविंस भी बोल सकते हैं। जैसे ब्रिटिश टाइम में हमारे इंडिया में काफ़ी सारे प्रोविंसेस हुआ करती थी। जैसे इन 7 अमीरातों में अबू धाबी इशी का शाही परिवार दुनिया का शाही और अमीर परिवार घोषित हो चुका है। इस अमीरात में 7 अमीरातें कुछ इस प्रकार हैं: अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अजमन, उमल खैन और रस अल खैमा एंड देन उजरा। ये 7 अमीरातें हैं जो मिलकर के यूनाइटेड अरब अमीरात्स को बनाती हैं। यूएई में राज किसका है? यूएई में राज एक नेशनल गवर्नमेंट करती है, जिसके हर कंट्रीज की तरह ही 3 ही पार्ट्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होती है वह प्रेसिडेंट के अधीन होती है। लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। प्रेसिडेंट का चुनाव यहाँ किस प्रकार होता है? प्रेसिडेंट का चुनावों के लिए यहाँ फेडरल सुप्रीम काउंसिल बनाई जाती है जो प्रेसिडेंट की नियुक्ति करती है, जिसे काउंसिल ऑफ रूलर के नाम से भी जाना जाता है। इस काउंसिल में 7 अमीरातों के अमीर यानी कि हेड्स होते हैं। साल में 4 बार इस काउंसिल की बैठक होती है। यूएई के तात्कालिक प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यह यूएई के सबसे अमीर व्यक्ति और हेड भी हैं, और इन्हीं का परिवार अल नहयान परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। आइए जानते हैं इस परिवार की कुछ खास बातें। नहयान परिवार की शुरुआत 1960 के दशक से होती है। इसी दशक में यहाँ पर क्रूड ऑयल की खोज होती है, यानी कि काले तेल की। उस समय जायद बिन सुल्तान अल नहयान अबू धाबी के शासक हुआ करते थे। इन्होंने ही 7 अमीरातों को मिलाकर के यूनाइटेड अरब अमीरात्स को डेवलप करा। यूएई में शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को नेशन फादर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी को नेशन फादर के रूप में हम जानते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी। और 2004 में इनके बेटे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूनाइटेड अरब अमीरात्स यूएई के प्रेसिडेंट चुने गए। वह इसलिए क्योंकि यहाँ हेरिडिटरी सिस्टम चलता है, यानी कि वंशानुगत सिस्टम चलता है। जो पिताजी होंगे वही पोस्ट उनके बाद, मरने के बाद, देहांत होने के बाद उनके बेटे को मिलेगी, यानी कि वो हेरिडिटरी सिस्टम चलता है यहाँ पर। और आप जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में काउंट करते हैं, दैट्स अ बुर्ज खलीफा, वह इन्हीं के नाम पर बनाई गई है, जो कि एमआर ग्रुप्स ने बनाई है। साल 2022 में शेख खलीफा के छोटे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूनाइटेड अरब अमीरात्स का प्रेसिडेंट चुना गया था। इन्हीं को ही एमबीजेड के नाम से भी जानते हैं। परिवार इतना अमीर कैसे बना, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सन 1960 के दशक में यहाँ तेल की खोज होती है। तेल की खोज होने के बाद मानो यूएई की तो पिक्चर ही चेंज हो गई। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने खुद तो इस तेल को बेच करके पैसा कमाया ही, बल्कि दूसरों को भी कमाने का मौका दिया। अब यही वहाँ समय था कि जिस समय ब्रिटिश लोग यूएई से अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे, केवल वह ध्यान रख रहे थे पर्शियन गल्फ पर। पर्शियन गल्फ उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वह इसलिए कि जो भी उनका ट्रेड हुआ करता था पर्शियन गल्फ से लेकर के इंडिया तक, चाइना, वह इस पर्शियन गल्फ से ही निकलता था। और पर्शियन गल्फ में लुटेरे यानी कि पायरेट्स हुआ करते थे जो उनके जहाज़ों को लूट लेते थे। तो उसी के लिए इन्होंने क्या करा कि वहाँ पर अपने बेस बना दिए, आर्मी बेस बना दिए, नेवी बेस बना दिए, कि जिससे कि हमारा जहाज जाए तो वो
सुलझ तरीके से वो निकल जा सके। पर इन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान था कि यूएई में तेल की खोज हो चुकी है, पर इन्हें उससे ज़्यादा खतरा था एक चीज़ का कि अगर ये सातों अमीरातें एक में मिल जाती हैं तो वह ब्रिटिश के लिए काफ़ी घातक साबित होगा। ब्रिटिश के जाने के तुरंत बाद अमीरातों ने आपस में मिलने का फैसला किया। तारीख 16 जनवरी 1968। अरब, इजराइल और स्वेज कैनाल वॉर खत्म होने पर ब्रिटेन ने गल्फ कंट्रीज से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और घोषणा कर दी कि भैया हम तो जा रहे हैं। ब्रिटेन के बोरिया बिस्तर बांधने के बाद शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने दूसरे अमीरातों 6 जो बची हैं उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा करके 18 फरवरी 1968 को दुबई के उस तात्कालिक समय के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के साथ अमीरातों के फ्यूचर पर कन्वर्सेशन करने के लिए दुबई गए और दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद वहां पर एक फेडरेशन पर साइन करा गया। एक फेडरेशन की मांग की गई कि जिसमें वह सभी 7 अमीरात एग्रीमेंट के लिए तैयार होंगे और इस तरह वह अबू धाबी के उस समय के अमीर जायद बिन सुल्तान अल नहयान को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। क्योंकि शेख के एफर्ट्स की वजह से ही ये 7 अमीरातें एक साथ आई थी, बस एक को छोड़ करके, जो थी रशद उल खैमा, जो इनको मानने से मना कर रही थी, इनकार कर रही थी। पर कुछ समय बाद 18 फरवरी 1972 को इन्होंने जायद बिन सुल्तान को राष्ट्रपति मान लिया और आगे अबू धाबी यूएई की सबसे बड़ी अमीरात है, जो कि 84% एरिया को कवर करती है। सबसे बड़ी अमीरात है ये। आइए देखते हैं कि कैसे इस बंजर रेगिस्तान में अचानक से इतना बड़ा फैलाव आया। तेज की खोज के बाद से ही शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती रही वैसे तेल की मांग आगे बढ़ती रही। जैसे कि लोगों के पास कार आ गई तो कार के लिए उन्हें तेल तो चाहिए चाहिए, कोई इंडस्ट्री लगाई है उसके लिए तेल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, जिससे कि ये उस तेल को बेच बेच करके खुद इतना बड़ा डेवलपमेंट एरिया अपलिश कर पाया, पूरा एम्पायर। आइए परिवार की संपत्ति पर आते हैं। अल नहयान रॉयल फैमिली जिस महल में रहते हैं उसका नाम कसर अल फतान है। इस महल के निर्माण में सोने का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सोने के पानी का इस्तेमाल करा गया है। ये लगभग 94 एकड़ से 100 एकड़ के बीच फैले इस गुम्बदनुमा महल में 3,50,000 क्रिस्टल से बना एक झूमर है और अन्य 20 कीमती कलाकृतियां भी यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ इस महल में MBZ के साथ साथ, यानी कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ साथ उनके 18 भाई, 11 बहनें और इनके 9 बच्चे और 18 पोते पोतियाएं भी हैं। इन शाही परिवार की जमीन संपत्ति केवल यूएई में ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि इनकी संपत्ति लंदन, पेरिस जैसे ही शहर में काफ़ी फैली हुई है। लंदन में तो ये तक कहा जाता है कि इनकी ज़मीन ज़्यादा है तो लैंडलॉर्ड ऑफ लंदन तक इन्हें कहा जाता है। पर अगर सिर्फ पैसा ही है आपके पास और वो दिख नहीं रहा है तो वो तो बहुत गड़बड़ी वाली बात है। जैसे हमारे इंडिया में ही कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं कि पैसा नहीं दिखाएंगे तो चलेगा नहीं काम। तो इनके पास तो कलेक्शंस का भी कलेक्शंस है, पर आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि कलेक्शन का भी कलेक्शन, यानी कि सपोज इंडिया में मैक्सिमम किसी के पास कार होती हैं 10, 20, 30, पर लेकिन यहाँ तो और भी ज़्यादा, जिसके पास 700 कारों से ज़्यादा का कलेक्शन हो, यानी कि अगर वह एक दिन में 2 कार भी लेकर के निकले तब भी वह आधी कम पड़ जाएंगी। अबू धाबी शासक के छोटे भाई शेख हमद बिन हमदान अल नहयान के पास यह कारों का कलेक्शन है, जिसमें 20 कीमती कारों का कलेक्शन है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज हो गई, लैम्बोर्गिनी, फरारी, BMW एंड एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी कार्स। केवल तेल से ही नहीं धन दौलत कमती है इनके यहाँ, बल्कि इनके शेयर्स भी अलग अलग कंपनियों में हैं, जहाँ से इन परिवार को काफ़ी पैसा मिलता है। जैसे कि ये फुटबॉल क्लब में अपना पैसा लगाते हैं और अलग जैसे निफ्टी वगैरह में भी अपना पैसा लगाते हैं, जिससे कि इनके पैसा कभी कम नहीं, हमेशा बढ़ता रहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं हमेशा। तो ये तो इनकी कुछ
फैमिली की डिटेल्स थी जिसको हमने अच्छे तरीके से जाना है। कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो